हेलो मेरे प्यारे यूपी के साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपकी ये जो है किसकी क्लास है, मूल विधि संविधान यानी प्यारे बच्चे सामान्य ज्ञान की आपकी क्लास है, जीके और जीएस की। ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके मैंने जो है कंप्लीट सेट करा दिए हैं। कितने सेट्स अब मैं करा चुका हूँ आपके प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपके 47 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और ये आपका मेरे प्यारे बच्चे सेट नंबर जो है कौन सा है, ये है आपका सेट नंबर 48। ठीक है, 47 सेट कंप्लीट करा चुका हूं, ये आपका मेरे प्यारे बच्चे 48वां सेट है। ठीक है, और ये सेट जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन सा है, ये जिसमें 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में मेरे प्यारे बच्चे जितने भी आपके क्वेश्चंस जीके और जीएस के पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, उनको जो है यहाँ पे एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, और एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चे कि कोई भी स्टूडेंट जो है पीडीएफ नोट्स की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, पीडीएफ नोट्स कोई ना बनाए, आपको पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। हर क्लास के प्रत्येक क्लास जो भी हो जाती है आपको जो है उसके नोट्स कहाँ मिल जाते हैं प्यारे बच्चे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक की आवश्यकता होगी और वो लिंक आपको मेरे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी और मेरे प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। ठीक है, दोनों जगह जो है आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कराई गई है, वहां जाके आप लिंक क्लिक करोगे, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल और वहां से जो है प्रत्येक क्लास के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां पे आप जो है क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हो प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए, तो इसलिए आप नोट्स ना बनाए क्योंकि नोट्स बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है। किसके प्यारे बच्चे, बात करें हम भूदान आंदोलन की, कौन सा आंदोलन है ये है मेरे प्यारे बच्चे भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, तो प्यारे बच्चे ये जो भूदान आंदोलन है इसके अग्रणी कौन थे प्यारे बच्चे, विनोबा भावे। ठीक है, इस आंदोलन के अगर हम किसकी बात करें प्यारे बच्चे, अग्रणी, इसके जो अग्रणी थे वो थे मेरे प्यारे बच्चे आपके विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा विनोबा भावे। ठीक है, इसके कौन थे, अग्रणी थे इस आंदोलन के। ठीक है प्यारे बच्चे, इस आंदोलन को प्यारे बच्चे और किसके रूप में जाना जाता है, इस आंदोलन को प्यारे बच्चे रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चे, रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है। रक्तहीन रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति के रूप में प्यारे बच्चे इस आंदोलन को जो है जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे कि इसको जो है किसको, भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे कैसा आंदोलन था, एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ठीक है, कैसा आंदोलन था ये भी आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे, यह जो है स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन, स्वैच्छिक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन, स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था ये मेरे प्यारे बच्चे, स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसकी बात करें हम, इसकी शुरुआत जो है, शुरुआत की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1951 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चे इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहां, आंध्र प्रदेश में। ठीक है प्यारे बच्चे, कहां पे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी शुरुआत किसकी, भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है प्यारे बच्चे 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में की गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे इसका उद्देश्य क्या था, इसके अगर उद्देश्य की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य था प्यारे बच्चे, और वो मुख्य उद्देश्य ये था कि अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाना। ठीक है, अहिंसात्मक 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 तरीके से अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाना, सामाजिक सामाजिक परिवर्तन लाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे स्वदेशी आंदोलन की, कौन सा, ये भूदान हो गया। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे किसकी, स्वदेशी आंदोलन की, स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन, ये आंदोलन मेरे प्यारे बच्चे कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन जो है ये प्यारे बच्चे आपका 1905 ईस्वी में हुआ था और ये जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में था। ठीक है, और प्यारे बच्चे गदर आंदोलन जो 1913 में हुआ था, कौन सा आंदोलन है एक प्यारे बच्चे, गदर आंदोलन, गदर गदर आंदोलन कब हुआ था प्यारे बच्चे, ये 1913 में, गदर आंदोलन। ठीक है प्यारे बच्चे, होम रूल आंदोलन एक और था, क्या नाम है, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन 1917 में। ठीक है, खेड़ा
आंदोलन, खेड़ा आंदोलन कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है आपका 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, 1917 में। क्लियर है प्यारे बच्चे? और बात करें यहाँ पे हम आ, कौन सा है वो, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग, असहयोग आंदोलन प्यारे बच्चे कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। ठीक है, नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च मेरे प्यारे बच्चे 1930 में, नमक सत्याग्रह कब हुआ था प्यारे बच्चे? ये 1930 में, 1930 में। ठीक है, एक प्यारे बच्चे था जनजातीय आंदोलन। ठीक है, इस विद्रोह जो है संथाल, जैसे संथाल विद्रोह था, मुंडा विद्रोह था, ये सब भी हुए थे इसमें। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। एक और लिखवा देता हूं मैं, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका हुआ था 1942 में। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा। ठीक है, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग होता है, यानी एनीमिया, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? एनीमिया। तो मेरे प्यारे बच्चे एनीमिया का, एमीबिया, क्या बोलते हैं, एनीमिया का रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है प्यारे बच्चे? B12। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चे? B12, विटामिन B12, विटामिन B12, B12 की कमी से क्या हो जाता है मेरे प्यारे में? रक्त अल्पता रोग यानी एनीमिया। क्या होता है प्यारे बच्चे? एनीमिया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चे, विटामिन B12 से क्या होता है? एनीमिया रोग कमी से क्या हो जाता है? अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की बात करूं प्यारे बच्चे में, किसकी बात करें अगर हम? विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से मेरे प्यारे बच्चे कौन सा रोग हो जाएगा आपको? रतौंधी, रतौंधी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? रतौंधी। ठीक है, विटामिन B1 की बात करें हम, विटामिन, विटामिन B1, विटामिन, विटामिन B1, B1 की कमी से प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आपका? बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो तंत्रिका संबंधी समस्या है। ठीक है, और बात करें मेरे प्यारे बच्चे, विटामिन B12 से एनीमिया हो गया। ठीक है, और विटामिन सी की बात करें, विटामिन, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा प्यारे बच्चे? स्कर्वी डिजीज। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? स्कर्वी डिजीज। ठीक है, विटामिन सी से। विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स, विटामिन, विटामिन डी की बात करें तो क्या होगा प्यारे बच्चे? रिकेट्स। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन के, रक्त का थक्का जमना, विटामिन के, विटामिन के, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? रक्त का थक्का जमना, रक्त का, रक्त का थक्का जमना। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के लिए काम करती है। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे मैं, अ, विटामिन B2, विटामिन, विटामिन B2, विटामिन B2 प्यारे बच्चे, त्वचा का फटना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें देखो आप, बोल रहा है कि क्वेश्चन की विटामिन, किस विटामिन की कमी से प्यारे बच्चे इंसानों में रक्त अल्पत रोग यानी एनीमिया होता है? प्यारे बच्चे विटामिन B12, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्यारे बच्चे मैं बात करूं विटामिन और उनके रासायनिक नाम की, विटामिन और प्यारे बच्चे रासायनिक नाम, विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन प्यारे बच्चे ए को क्या बोलते हैं हम? रेटिनॉल। विटामिन ए क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे? रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे हम? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को, विटामिन सी की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो क्या बोलते हैं उसको? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, कैल्सीफेरोल किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? विटामिन डी को, विटामिन डी क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसको हम कैल्सीफेरोल।
कैल्सी कैल्सीफेरोल। ठीक है प्यारे बच्चे, कैल्सीफेरोल। और बात करें प्यारे बच्चे हम आ, किसकी, विटामिन ई की। विटामिन ई क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, विटामिन ई को हम टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल यानी विटामिन ई। ठीक है प्यारे बच्चे, थायमीन किसको कहते हैं, विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 क्या कहते हैं प्यारे बच्चे हम, थायमीन, थायमीन। बी 1 हो गया। बी 2 को प्यारे बच्चे राइबोफ्लेविन, विटामिन, विटामिन बी 2 क्या कहते हैं प्यारे बच्चे उसको, राइबोफ्लेविन, 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 बी 2। ठीक है, नियासिन प्यारे बच्चे विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे उसको, नियासिन, क्या कहेंगे प्यारे बच्चे उसे, नियासिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्यारे बच्चे राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देश करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे यहाँ पे, अनुच्छेद 43A की बात करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 43A। बात करूं प्यारे बच्चे मैं सबसे पहले, भारतीय संविधान में भाग 4 है एक, क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपका, भाग 4 है। और ये भाग 4 आपका किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है प्यारे बच्चे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर इसमें अनुच्छेदों की बात की जाए, अगर मैं इसमें अनुच्छेदों की बात करूं प्यारे बच्चे, इसमें 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसमें निहित हैं भाग 4 में। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके भाग 4 में निहित हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन दिया आपका 43A। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 43A। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 43A क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, 43A कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के, उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कर्मकारों का भाग लेना, कर्मकारों का भाग लेना प्यारे बच्चे किसमें है आपका, अनुच्छेद जो है 43A। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं आपसे अनुच्छेद, अनुच्छेद आपका दिया है प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी 39। और ये क्या कहता है प्यारे बच्चे, राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, कुछ, कुछ नीति तत्व है किसमें दिए गए हैं प्यारे बच्चे, ये आपके 39 में दिए गए हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे हम अनुच्छेद 48A की, अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 48A कहता है प्यारे बच्चे पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण, पर्यावरण का, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, तथा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, और वन तथा, और वन तथा, वन तथा प्यारे बच्चे वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीवों की, वन्य जीवों की रक्षा, ये आपका प्यारे बच्चे 48A में दिया गया है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चे आपका एक अनुच्छेद है 44। ठीक है, जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये भी बताया आपको, नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए प्यारे बच्चे एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता,
ठीक है प्यारे बच्चे, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने यही तो कहा कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए एक निर्देशित करता है? तो प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा आपके किसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? आपका अनुच्छेद 48A ये प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 43A क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। वहीं 39 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। और बात करूं मैं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 39 का की, अनुच्छेद 39 का किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये जो है आपका समान न्याय और समान न्याय और निशुल्क समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है प्यारे बच्चे, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता ये आपका अनुच्छेद प्यारे बच्चे किसमें है? 39 का में है। और भाग 4 जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 40 की, प्यारे बच्चे अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक है, और प्यारे बच्चे इसमें क्या अनुच्छेद 43 आया? 43A आया था, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। लेकिन अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। निर्वाह मजदूरी आदि किसमें है प्यारे बच्चे? ये आपका 43 में दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद कम से कम 3 या 4 तो आपको मेरे प्यारे बच्चे देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 50 की, ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 50 में दिया गया है। और अनुच्छेद जो इसका अंतिम अनुच्छेद है प्यारे बच्चे भाग 4 का 51, वो क्या कहता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 51 51 किससे संबंधित है ये प्यारे बच्चे? अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ठीक है, आपका 39 का कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 40 भी कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 40। ठीक है, और अनुच्छेद 43 ये भी क्लियर प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 50, ठीक है, और अनुच्छेद 51 जो आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज, ठीक है, रोगों का विषय इनमें से किसका एक भाग है? राज्य सूची का है, संवर्ती सूची का है, अवशिष्ट सूची का है, या प्यारे बच्चे संवर्ती सूची का है? कौन सी सूची का है ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी, ये जो है आपका संवर्ती सूची में आता है। ठीक है, किसमें आता है? संवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, आपके एक अनुसूची है 7वीं। ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी बात करें हम? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची प्यारे बच्चे, 7वीं अनुसूची में क्या क्या दिया गया आपका? एक तो संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और प्यारे बच्चे समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्यारे बच्चे अगर हम बात करें इसमें कि कितने विषय हैं इनमें मूल रूप से, प्यारे बच्चे देखो मैं लिखता हूं, सबसे पहले तो लिखूंगा प्यारे बच्चे यहां मूल रूप, कि मूल रूप में, और प्यारे बच्चे फिर बात होगी आपकी वर्तमान में। ठीक है,
अगर मैं मूल रूप की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें मूल रूप में जो है कितने विषय थे? मूल रूप में प्यारे बच्चे इसमें आपके 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में इसमें प्यारे बच्चे 3 और जोड़ के इसमें 100 विषय कर दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, कितने विषय कर दिए गए हैं? 100 विषय इसमें कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर राज्य सूची की बात करें इसमें, तो प्यारे बच्चे मूल रूप में इसमें 66 थे, लेकिन इसमें घटा के मूल रूप में कितने थे प्यारे बच्चे? 66 विषय थे, लेकिन इसमें से अब कितने कर दिए गए प्यारे बच्चे? 5 घटा करके 61 विषय इसमें 61 विषय इसमें प्यारे बच्चे कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं प्यारे बच्चे, इसमें पहले 47 विषय थे, 47 सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपके 52 विषय यानी 52 सब्जेक्ट्स इसमें प्यारे बच्चे, और मतलब 4 और जोड़ दिए गए हैं, 5। ठीक है, 5 और जोड़ करके प्यारे बच्चे इसमें कितनी विषय कर दी गई हैं? 52 विषय इसमें कर दी गई हैं। ठीक है, अब अगर हमारा क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चे, ये संक्रामक और या प्यारे बच्चे संसर्गज रोग, जो रोगों का विषय जो है किसमें है? ये आपका समवर्ती सूची में है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी बात करता हूं मैं यहाँ पे? अब समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें आपका शिक्षा आएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? शिक्षा आएगा, और वन, विवाह, विवाह, और क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? दत्तक ग्रहण, दत्तक ग्रहण आएगा। और क्या आता है इसमें? न्याय प्रशासन, न्याय, न्याय प्रशासन भी इसी में आता है। ठीक है, कारखाने इसमें आते हैं प्यारे बच्चे। क्या आएगा इसमें प्यारे बच्चे? और कारखाने, कारखाने और श्रम कल्याण, और कारखाने और प्यारे बच्चे श्रम कल्याण, श्रम कल्याण। ठीक है प्यारे बच्चे, और प्यारे बच्चे संक्रामक रोग का विषय, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। और क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे इसमें? बिजली, बिजली, और प्यारे बच्चे समाचार पत्र, समाचार पत्र। ठीक है प्यारे बच्चे, और प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण। ये प्यारे बच्चे आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और क्या क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत? आपकी संपत्ति, और क्या आएगा प्यारे बच्चे? दीवानी प्रक्रिया, दीवानी, दीवानी प्रक्रिया आएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, कानूनी मैंने लिखवा दिया आपको, नहीं लिखवाया? ठीक है, और क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? और प्यारे बच्चे इसमें नापतोल, क्या आ जाएगा? नापतोल भी आएगा। सिविल प्रक्रिया भी इसी में आएगी प्यारे बच्चे, लिखवाया नहीं ना मैंने? सिविल प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया। और क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे इसमें? उत्तराधिकार। ठीक है, और ट्रेड यूनियन, क्या आएगा प्यारे बच्चे? ट्रेड, ट्रेड यूनियन। ठीक है, बिजली इसमें मैंने लिखवा दिया आपको, श्रम कल्याण। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, और क्या क्या प्यारे बच्चे? जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण हो गया। और प्यारे बच्चे मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, और प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है प्यारे बच्चे, और सामाजिक बीमा। ठीक है, यानी सामाजिक सुरक्षा भी लिख सकते हैं हम, सामाजिक, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सभी जो है किसमें है? आपके समवर्ती सूची में है। और प्यारे बच्चे संक्रामक रोग भी किसमें है? आपका समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? किस भाग में? ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चे बात करेंगे हम भागों में। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका प्यारे बच्चे, भाग 2, जिसमें आपकी नगर पालिकाएं दी गई हैं। ठीक है, भाग 2, भाग 2 क्या दिया गया प्यारे बच्चे इसमें? नगर पालिका, नहीं सॉरी, नागरिकता। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? नागरिकता। भाग 2 में क्या है आपका? नागरिकता दिया गया है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट है आपका प्यारे बच्चे XIV। XIV का मतलब होता है प्यारे बच्चे 14। ठीक है, अनुच्छेद 14, यानी सॉरी भाग XIV, भाग 14 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? संघ और राज्यों के अधीन, संघ और, संघ और, संघ और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं,
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किसमें है प्यारे बच्चे, आपका 14 में है। ठीक है, एक्स वी आई आई यानी प्यारे बच्चे 18 की बात कर रहा है ये। ठीक है, किसकी, भाग 18 जिसमें आपात उपबंध दिए गए हैं। भाग 18 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, आपात उपबंध। आपात आपात उपबंध दिए गए हैं। प्यारे बच्चे भाग 7 की बात करते हैं यहाँ पे। भाग वी डबल आई यानी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 7, जिसमें क्या दिया गया है, पहली अनुसूची के भाग खाके राज्य। पहली पहली अनुसूची पहली अनुसूची के भाग खाके राज्य। खाके राज्य। ठीक है प्यारे बच्चे, किसमें दिए गए हैं, आपके भाग 7 में दिया गया है। ठीक है, भाग 8 में क्या है प्यारे बच्चे, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे, भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्र से। संघ राज्य क्षेत्र से आपका भाग 8 संबंधित है। भाग 9 में प्यारे बच्चे आपके क्या दिए गए हैं, पंचायतें। भाग 9 में क्या है, पंचायतें। क्या दिया गया प्यारे बच्चे, पंचायतें। ठीक है, भाग 9 का भी है आपका, भाग 9 ए। क्या दिया गया प्यारे बच्चे, भाग 9 ए में आपकी नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं प्यारे बच्चे किसमें है, भाग 9 ए में दी गई हैं। ठीक है, भाग 10 में क्या है प्यारे बच्चे, भाग एक्स यानी 10 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और अनुसूचित और जनजाति अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ये आपके प्यारे बच्चे भाग 10 में है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध प्यारे बच्चे भाग 11 में है, जो मैंने नहीं लिखा है इसमें, है आया नहीं था ऑप्शन में। भाग भाग 11 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। तो और इसमें देखो आप क्या पूछा था इसमें प्यारे बच्चे, भाग में किस भाग में जो है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं प्यारे बच्चे, ये किए गए हैं आपके भाग 14 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 14। ठीक है, भाग 14 ये आपका प्यारे बच्चे राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये जो है आपके भारत संविधान के भाग हो गए, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा कि ये कहता है आयकर एक किस प्रकार का कर है। आयकर, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, आयकर एक कैसा कर है प्यारे बच्चे, ये एक प्रत्यक्ष कर है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, आयकर की। आयकर कैसा कर है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक आपका आयकर की अगर यहाँ बात हो रही है प्यारे बच्चे, ये कैसा कर है, ये आपका एक प्यारे बच्चे प्रत्यक्ष कर है, यानी ये एक डायरेक्ट कर है प्यारे बच्चे। कैसा कर है ये आपका, ये जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा जो है प्यारे बच्चे डायरेक्ट लगाया जाता है। ठीक है, जो सरकार द्वारा लगाया जाता है, एक ये डायरेक्ट टैक्स है। यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्यारे बच्चे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ प्यारे बच्चे, ये आयकर अधिनियम कौन, आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम कब आया था मेरे प्यारे बच्चे, आयकर अधिनियम जो है आपका 1961 ईस्वी में जो प्यारे बच्चे प्रवर्तन में आया था। आयकर अधिनियम जो है प्यारे बच्चे कब आया था प्रवर्तन में, 1961 में। तो पूरा नाम इसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे, आयकर अधिनियम 1961 के नाम से जो है इसको जानते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961। अगर मैं इसकी प्यारे बच्चे धारा किसकी बात करूं, धारा 4 की अगर इसमें बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात करूं अगर यहाँ, धारा क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, धारा 4 में है आयकर का प्रभार। धारा आयकर अधिनियम की धारा भी पूछी गई है पिछली क्लासेस में, और धारा 4 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, आयकर का प्रभार। आयकर का प्रभार किसमें दिया गया प्यारे बच्चे, धारा 4 में। कुल आय की परिधि धारा 5 में है। धारा 5 में क्या दिया गया है, कुल आय की परिधि, कुल आय की कुल आय की परिधि। ठीक है प्यारे बच्चे, किसमें है ये, आपकी धारा 5 में दी गई है। धारा 8 की बात करेंगे तो लाभांश आय दिया गया है, उसमें क्या दिया गया प्यारे बच्चे, लाभांश लाभांश आय।
ठीक है। धारा 8 में लाभांश आय दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे। और बात करते हैं हम यहाँ पे धारा 14 में क्या है, आय के सीड्स। धारा 14 क्या दिया गया प्यारे बच्चे, आय के सीड्स। आय के आय के सीड्स प्यारे बच्चे ये धारा 14 में दिया गया है। ठीक है। अगर बात करें प्यारे बच्चे हम यहाँ पे वेतन कटौतियां किसमें है, धारा 16 में। धारा 16 क्या है प्यारे बच्चे, वेतन कटौतियां। वेतन वेतन कटौतियां धारा 16 में है प्यारे बच्चे। और गृह संपत्ति से आय धारा 22 में है। धारा 22 क्या दिया है प्यारे बच्चे, गृह संपत्ति से आय। गृह गृह संपत्ति से आय। ठीक है। किसमें दिया गया है आपका प्यारे बच्चे, धारा 22 में दिया गया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्यारे बच्चे विकास रिबेट की, तो धारा 33। धारा 33 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, इसमें विकास रिबेट। विकास विकास रिबेट। ठीक है। ये प्यारे बच्चे धारा 33 में दिया गया है। ठीक है। अगर बात करें हम यहाँ पे प्यारे बच्चे किसकी, धारा 40 की। धारा 40 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, धारा 40 है कि जो आपकी कटौती न करने योग्य रकम है। कटौती 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 न करने कटौती न करने योग्य रकमें यानी पूंजी। ठीक है प्यारे बच्चे। कर से प्रभार्य लाभ 41 में है। ठीक है। धारा 41 क्या कहती है प्यारे बच्चे, धारा 41 ये कहती है कर से प्रभार्य कर से प्रभार्य लाभ। धारा 41। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे कि संगणना करने का ढंग किसमें है, धारा 48। धारा 48 क्या कहती है प्यारे बच्चे कि संगणना संगणना ठीक है, संगणना करने का ढंग। संगणना करने का ढंग जो है प्यारे बच्चे ये धारा 48 में दिया गया है। ठीक है। और प्यारे बच्चे बात करें हम यहाँ पे जैसे कि इंपोर्टेंट क्या रहेगा आपका, रोकड़ जमा 68 में है। धारा 68 की बात करें तो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें रोकड़ जमा क्या दिया गया है, रोकड़ रोकड़ जमा आपका धारा 68 में प्यारे बच्चे प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे आपकी किसकी करें, अनुच्छेद एक और ले लेते हैं कोई, जैसे कि मैं लेता हूं आपके लिए धारा, अगर मैं 96 लूं प्यारे बच्चे, थोड़ा बहुत दूर हो गया ना, तो 96 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, अनुज्ञेय 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 और प्यारे बच्चे परिवर्जन ठहराव। परिवर्जन परिवर्जन ठहराव। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे। और इनको जो है मैंने यहाँ पे सबको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया आपकी धाराओं को। ठीक है। तो अब इसमें प्रत्यक्ष आयकर कैसा कर है प्यारे बच्चे, एक प्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए क्लियर हुआ यहाँ पे सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। देखो पिछली क्लास में भी बिट्स और बाइट्स के बराबर में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक सूची बनाता हूं मेरे प्यारे बच्चे में यहाँ कि एक बाइट किसके बराबर होता है प्यारे बच्चे, 8 बिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है प्यारे बच्चे, ये एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे। 1024 बाइट की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी, 1024 बाइट 1024 बाइट किसके बराबर है प्यारे बच्चे, 1 किलो बाइट के। 1 किलो 1 किलो बाइट के बराबर है। ठीक है। 1024 किलो बाइट की बात करूं प्यारे बच्चे में, 1024 किलो बाइट किसके बराबर है प्यारे बच्चे, 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट। ठीक है। और 1024 मेगाबाइट, अब बात किसकी हो रही है प्यारे बच्चे, 1024 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट किसके बराबर है प्यारे बच्चे, 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसमें जो है आप देखो एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं प्यारे बच्चे, एक निब्बल में
8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक बाइट किसके बराबर था? एक बिट 8 बिट के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को प्यारे बच्चे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं ये कहूं आपसे, प्यारे बच्चे अगर मैं बात कहूं आपसे भाग 5 की, या एक छोटी सी बात करूंगा मैं किसकी प्यारे बच्चे? भारतीय संविधान का एक भाग है मेरे प्यारे बच्चे आपका 5, और वो भाग 5 आपका किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? संघ सरकार से संबंधित है। संघ सरकार से संबंधित है आपका भाग 5। इसमें कुछ अध्याय भी दिए गए हैं, इसमें कुछ अध्याय भी दिए गए हैं प्यारे बच्चे। अगर मैं इसमें अध्याय 1 की बात करूं यहाँ पे प्यारे बच्चे, इस भाग 5 का एक अध्याय है मेरे प्यारे बच्चे 1, वो क्या कहता है? वो ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि कार्यपालिका उसमें दी गई है। कार्यपालिका भाग 1 में जो है इसके में प्यारे बच्चे क्या दिया गया है? कार्यपालिका दी गई है। ठीक है, अगर हम यहां बात करें इसमें मंत्रिपरिषद भी दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मंत्रिपरिषद दिया गया इसमें तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ उपबंध दिया होगा। अगर मैं यहां सीधे सीधे आऊं कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध प्यारे बच्चे आपका एक अनुच्छेद 75 है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चे? एक 75। अगर मैं अनुच्छेद अनुच्छेद 75 की बात करता हूं प्यारे बच्चे, तो अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में प्यारे बच्चे क्या दिया गया है? अन्य उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं प्यारे बच्चे, भारत के प्रधानमंत्री को जो है संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर अनुच्छेद 75 के अनुसार प्यारे बच्चे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगर हम क्या बात करें मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहां कहूं कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे बच्चे? इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर इनकी नियुक्ति की बात आएगी मेरे प्यारे बच्चे, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है प्यारे बच्चे, भारत के राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चे, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं एक चीज और कहूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किसमें कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अगर अनुच्छेद कौन सा प्यारे बच्चे? एक अनुच्छेद है आपका 52, अनुच्छेद 52, वो क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, संघ की कार्यपालिका शक्ति आपकी अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 53 में क्या है प्यारे बच्चे? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की संघ की संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्यारे बच्चे अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55 में है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के निर्वाचन की राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55 अनुच्छेद में दी गई है। और राष्ट्रपति की पदावधि पदावधि प्यारे बच्चे 56 में है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहां तक भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है आपका। भारत के उपराष्ट्रपति प्यारे बच्चे किसमें है? आपका अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है प्यारे बच्चे? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 63 क्या कहता है प्यारे बच्चे? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति किसमें है प्यारे बच्चे? आपका अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है प्यारे बच्चे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। अनुच्छेद 66 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, ये आपका 66 में दिया गया है। और उपराष्ट्रपति की पदावधि भी बात कर दूं तो अनुच्छेद 67 में है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, BSRRR ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, ये सब ब्रैकेट में एक बार में क्लोज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो प्यारे बच्चे कौन सा जो संशोधन आया था, एक संशोधन आया था मेरे प्यारे बच्चे, और वो कौन सा था आपका? ये था आपका 7वां संविधान संशोधन। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं सबसे पहले। ठीक है, ये संशोधन जो है किसमें आया था कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए प्यारे बच्चे एक ही राज्यपाल हो सकता है। दो या अधिक राज्यों के लिए ये आपका आया था 7वें संविधान संशोधन, और ये आया था आपका 1956 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं 8वें संविधान संशोधन की बात करूं, आठवें आठवें संविधान, आठवें संविधान संशोधन, संविधान, आठवें संविधान संशोधन क्या आया था प्यारे बच्चे 8वें संविधान संशोधन में? इसमें मेरे प्यारे बच्चे अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित, अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति, एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण व्यवस्था में, को आरक्षण, आरक्षण व्यवस्था में, आरक्षण व्यवस्था में विस्तार और साथ ही, विस्तार और साथ ही आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, साथ ही आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि की, आंग्लीय भारतीय प्रतिनिधि की, ठीक है, लोकसभा एवं, लोकसभा, लोकसभा एवं विधानसभाओं में, लोकसभा एवं विधानसभाओं में, लोकसभा एवं विधानसभाओं में प्यारे बच्चे 10 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए प्यारे बच्चे आरक्षण वृद्धि, आरक्षण वृद्धि, आरक्षण वृद्धि, ठीक है, अर्थात आरक्षण वृद्धि अर्थात प्यारे बच्चे 1970 ईस्वी तक इसे बढ़ा दिया गया। इसे क्या कर दिया गया प्यारे बच्चे? 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे 8वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में 10वें संविधान संशोधन की। 10वें 10वें संविधान, 10वें संविधान संशोधन, 10वें संविधान संशोधन की बात करें प्यारे बच्चे, इसमें जो है इस संशोधन के अंतर्गत प्यारे बच्चे, इस संशोधन के, इस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली, भूतपूर्व, भूतपूर्व पुर्तगाली, ठीक है, अंत क्षेत्रों, अंत क्षेत्रों, कौन कौन से क्षेत्रों? अब कौन कौन से क्षेत्रों प्यारे बच्चे? दादरा एवं नगर हवेली, दादरा, दादरा एवं, दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर, हवेली को भारत में, भारत में शामिल कर, भारत में शामिल कर, शामिल किया प्यारे बच्चे पहले तो उन्हें, और उन्हें क्या कर दिया प्यारे बच्चे? केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उन्हें, उन्हें क्या किया गया प्यारे बच्चे? केंद्र शासित, उन्हें केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, दे दिया गया।
ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका 10वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि 7वें संविधान संशोधन में प्यारे बच्चे 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये जो है आपका 7वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को प्यारे बच्चे जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? किसकी जनसंख्या विस्फोट की अवधि इनमें से किसको कहा जाता है? अगर प्यारे बच्चे मैं अगर 1951 से 1981 के बीच की बात करूं, ठीक है, किसकी प्यारे बच्चे जनसंख्या 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 विस्फोट, अगर मैं जनसंख्या विस्फोट की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे यहां पे, तो इसकी जो अवधि होगी वो आपकी 1951 से 1981 के बीच, 1900 1951 से 1981 के बीच। ठीक है प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे इसको जो है जनसंख्या विस्फोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मृत्यु दर में तेजी से गिरावट हुई। मृत्यु दर में इस टाइम पीरियड में प्यारे बच्चे मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, तेजी से गिरावट। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे उच्च प्रजनन, ठीक है, उच्च प्रजनन दर, उच्च प्रजनन उच्च प्रजनन दर अवधि किसको जाना जाता है प्यारे बच्चे? 1991 से प्यारे बच्चे 2001, 1991 से 2001 की अवधि में प्यारे बच्चे इसको क्या जाना जाता है? उच्च प्रजनन अवधि जाना जाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं यहां पे आपको 1921 को, ठीक है, 1921 को क्या जाना जाता है प्यारे बच्चे? महान विभाजक वर्ष, महान महान विभाजक महान विभाजक वर्ष, कौन सी वर्ष को जाना जाता है प्यारे बच्चे? 1921 को, 1921 को। ठीक है, तो इसमें आप देखो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, तो भारत के जनसंख्या इतिहास में प्यारे बच्चे जो जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसको कहा जाता है? 1951 से 1981 के दशक को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन हैं? भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी मेरे प्यारे बच्चे भारत के महान न्यायवादी होते हैं, जिनका जो है जिक्र भारत संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां बात करूं आपसे, किसकी बात करें प्यारे बच्चे? भारतीय संविधान में एक भाग है आपका 5 अभी लिखवाया है। ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा अनुच्छेद 76 की बात करूं, अनुच्छेद अनुच्छेद 76 क्या कहता है प्यारे बच्चे? 76 कहता है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी मेरे प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 6 में दिया गया है। और ये भारत में जो है प्यारे बच्चे सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, कौन? भारत का महान्यायवादी जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? भारत का भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी, सर्वोच्च सर्वोच्च कानून अधिकारी, सर्वोच्च कानून अधिकारी प्यारे बच्चे आपका भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, राज्य का महाधिवक्ता किसमें दिया गया है? आपका अनुच्छेद 165 की बात कर दिया जाए अगर यहाँ पे, तो अनुच्छेद अनुच्छेद प्यारे बच्चे अनुच्छेद 165 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? कि राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको जो है मैंने लिखवाया है। राज्य का महाधिवक्ता प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 165 में दिया गया है। प्यारे प्यारे बच्चे, मैं अगर अनुच्छेद 148 की बात और कर दूं, अनुच्छेद 148 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है, अनुच्छेद 148। ठीक है प्यारे बच्चे, तो भारत के महान्यायवादी द्वारा प्यारे बच्चे सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है भारत का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश द्वारा प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट का शुभ आरंभ कहां हुआ था?
ठीक है, तो इंपीरियल फॉरेस्ट का शुभ आरंभ कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? ये हुआ था किसमें? देहरादून में। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना फॉरेस्ट इंपीरियल, बात करें प्यारे बच्चे, इंपीरियल इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, ठीक है, इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें प्यारे बच्चे, कब इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चे इसकी स्थापना? 1906 में हुई थी। कहां पर हुई थी मेरे प्यारे बच्चे? देहरादून में। कहां पर? 1906 में देहरादून में की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, इसे पहली बार 1878 में प्यारे बच्चे फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, इसी को इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को मेरे प्यारे बच्चे कब? 1878 में, 1878 में प्यारे बच्चे फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। किसके उसमें? फॉरेस्ट फॉरेस्ट स्कूल के रूप में, फॉरेस्ट स्कूल के फॉरेस्ट स्कूल के रूप में प्यारे बच्चे स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन, किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे यहाँ पे? इस इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर को प्यारे बच्चे क्या हुआ था कि 1878 में प्यारे बच्चे फॉरेस्ट स्कूल के रूप में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून कर दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ए जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम लागू किया गया था? प्यारे बच्चे ये आपका 2011 में। ठीक है, 2011 में। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग 3। कौन सा भाग है प्यारे बच्चे? आपका भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चे, किससे संबंधित है? भाग 3 आपका मूल अधिकार से, यानी मौलिक अधिकारों से आपका भाग 3 संबंधित है। और यही अगर इसमें अनुच्छेदों की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसमें प्यारे बच्चे दिए गए। अगर बात यहां ये आए कि उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्यारे बच्चे नियम को लागू किया गया था, तो इस नियम को तो मेरे प्यारे बच्चे 2011 में लागू किया गया था, लेकिन इसको जो है कब जोड़ दिया गया था? किस संशोधन द्वारा, किस अनुच्छेद में? मैं बात करूं प्यारे बच्चे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चे आपका 2002 में आया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। और प्यारे बच्चे इस संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, इसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चे एक अनुच्छेद जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चे, और वो अनुच्छेद कौन सा था? आपका अनुच्छेद 21A। ठीक है, इस 86वें संविधान संशोधन 2002 में प्यारे बच्चे एक अनुच्छेद जोड़ा गया, और वो अनुच्छेद है आपका मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो क्या प्रावधान करता है प्यारे बच्चे? राज्य विधि बनाकर, राज्य विधि बनाकर, ठीक है, राज्य क्या करेगा प्यारे बच्चे? विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने का उपबंध करेगा। शिक्षा अनिवार्य करने का, अनिवार्य करने का उपबंध करेगा, उपबंध करेगा। तो ये प्यारे बच्चे आपका कब आया था? ये जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21A के तहत तो जोड़ दिया गया था, लेकिन प्यारे बच्चे इसको जो है 2011 में लागू किया गया था। अगर मैं लागू की बात करूं प्यारे बच्चे कि इसे लागू कब किया गया था, लागू वर्ष प्यारे बच्चे 2011 में। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो लागू इसको जो है 2011 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा 21 अनुच्छेद ए के तहत, 21A के तहत जो इसको गठित किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? अगर मैं बात करूं आपसे कि अनुच्छेद और भी है इसमें, एक अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चे आपका 14। कौन सा अनुच्छेद है इसमें? एक इसी भाग में अनुच्छेद 14 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? वो कहता है विधि के समक्ष समता।
क्या कहता है प्यारे बच्चे, विधि के विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद प्यारे बच्चे 14 कहता है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 15 ये क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, ये कहता है आपका कि धर्म मूल वंश, लिंग जाति, लिंग लिंग जाति या जन्म स्थान या जन्म स्थान के जन्म स्थान के जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, भेदभाव का निषेध, भेदभाव का भेदभाव का निषेध। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 15 में दिया गया है। लोक नियोजन के अवसर की समता, ये आपका अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन लोक नियोजन के लोक नियोजन के विषय में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ठीक है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में क्या है प्यारे बच्चे, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या दिया गया प्यारे बच्चे, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत 17 में है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, उपाधियों का अंत। टेढ़ा लिख दिया मैंने, सीधा लिख देता हूं। अनुच्छेद 18 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आप इन अनुच्छेदों को भी कीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद ही आपके लिए मेन इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। कौन सा प्यारे बच्चे, 73वां संविधान संशोधन की बात हो रही है। ठीक है, 73वें 73वें संवैधानिक 73वें संवैधानिक संशोधन 73वें संवैधानिक संशोधन को प्यारे बच्चे किस वर्ष को अधिनियमित किया गया था, तो इसको मेरे प्यारे बच्चे 1992 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, 1992। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी प्यारे बच्चे, 42वें संविधान संशोधन की बात अगर मैं करता हूं, 42वें संवैधानिक संशोधन, इसको किस वर्ष में प्यारे बच्चे अधिनियमित किया गया था, 1976 में। ठीक है, 43वें की बात की जाए प्यारे बच्चे, 43वें संविधान संशोधन, इसको किस वर्ष अधिनियमित किया गया था प्यारे बच्चे, इसको 43वें को 1977 में। ठीक है, 44वें की बात करेंगे प्यारे बच्चे, 44वें संविधान संशोधन, इसको प्यारे बच्चे 1978 में, 1978 में इसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, 79 में कोई भी अधिनियम नहीं आया, कोई भी संशोधन नहीं हुआ था। और प्यारे बच्चे जो 45वां है वो आपका 1980 में हुआ था। ठीक है, 45वां प्यारे बच्चे 44वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चे किस वर्ष हुआ था, ये आपका 1980 में। ठीक है, 1980 में हुआ था। 81 में प्यारे बच्चे कोई संशोधन नहीं हुआ था, सीधा फिर 82 में हुआ था, जो कि 46वां संविधान संशोधन था आपका। कौन सा था, 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, 1982 में हुआ था। ठीक है, 83 में भी कोई नहीं हुआ था संशोधन, और ये 47वां था मेरे प्यारे बच्चे संविधान संशोधन, ये आपका 1984 में हुआ था। उसमें हाँ 1984 में हुआ था। और 1984 में ही मेरे प्यारे बच्चे 48वां हुआ था, 49वां हुआ था, 50वां, 51वां। ठीक है, 47वां भी। ठीक है प्यारे बच्चे, और कौन कौन सा हुआ था, 48वां, ठीक है, 49वां, 50वां, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे 51वां। ये संशोधन जो है मेरे प्यारे बच्चे इंपोर्टेंट रहेंगे आपके, क्योंकि इनमें जो है ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये इंपोर्टेंट रहेगा। 48, 49, 50, 51 और 47 से लेकर 51 तक प्यारे बच्चे 1984 में ही किए गए थे। ठीक है, अगर मैं 52वें की बात करूं प्यारे बच्चे, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था। कौन सा, 52वां। अगर मैं 53वें की बात करूं प्यारे बच्चे, तो 1986 में। ठीक है, 53वां संविधान संशोधन किस वर्ष प्यारे बच्चे, 1986 में।
ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 1992 डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? प्रथम भारतीय का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चे उनका नाम जो था आप ही बता सकते हैं क्या था? तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विजय लक्ष्मी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चयनित प्रथम भारतीय, ठीक है, कौन थी प्यारे बच्चे? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे, किसकी बात करें? एक भारतीय संविधान का भाग 5 है, भाग 5 से काफी क्वेश्चंस आपके आए हैं इस पेपर में। भाग 5 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? आपका संघ सरकार दिया गया है, संघ संघ सरकार। ठीक है, अगर मैं इसी में प्यारे बच्चे अध्याय की बात करूं, किसकी बात हम करें प्यारे बच्चे? अगर हम अध्याय है, और वो अध्याय है मेरे प्यारे बच्चे आपका वो अध्याय है मेरे प्यारे बच्चे आपका 4, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, अध्याय 4, और अध्याय 4 में क्या दिया गया? संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका प्यारे बच्चे आपके अध्याय 4 में। और इस अध्याय 4 के अगर मैं एक अनुच्छेद 126 की बात करूं, इसमें एक अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया समझ आता हूं मैं। ठीक है, आपको अनुच्छेद 126 की अगर बात करें तो 126 में किसका प्रावधान किया गया है मेरे प्यारे बच्चे? कि उसमें कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी, कार्यवाहक भी बोल सकते हैं और कार्यकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है, 126 में क्या कहता है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति आपके अनुच्छेद 126 में दी गई है। अब बात यहां आती है मेरे प्यारे बच्चे कि इनकी नियुक्ति का जो अधिकार है वो किसके पास है? और नियुक्ति का अधिकार, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर यहीं मैं लिख देता हूं यहां पे कि इनकी जो है अगर नियुक्ति का अधिकार, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है मेरे प्यारे बच्चे? इनकी इनकी नियुक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर हम यहां कहें मेरे प्यारे बच्चे क्या कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किसमें दिए गए हैं? ये आपके अनुच्छेद 124 में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे। क्या दिया गया है 124 में? कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की स्थापना और प्यारे बच्चे गठन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उनके गठन इसमें दिए गए हैं। न्यायाधीशों के वेतन प्यारे बच्चे अनुच्छेद 125 में है। अनुच्छेद 125 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों के न्यायाधीशों के वेतन, ठीक है, 125 में दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम कहें 126 हमने करवा दिया है। ठीक है, तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में है। अनुच्छेद 127 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है, तथार्थ तदर्थ न्यायमूर्ति की न्यायमूर्ति की तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां पे भी जो है थोड़ा न्यायमूर्ति। ठीक है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति आपकी 127 में दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्यारे बच्चे पारित किया गया था? ठीक है, किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? यहाँ जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, जमींदारी जमींदारी उन्मूलन जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार। ठीक है प्यारे बच्चे, भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको पारित कब किया गया था प्यारे बच्चे? 1950। ठीक है,
ये क्या डेट है 1950 प्यारे बच्चे, इसकी पारित की हुई डेट है कि इसको जो है बनाया गया था, पारित किया गया था 1950 में। ठीक है, अगर इस अधिनियम की लागू तिथि बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो लागू तिथि कौन सी होगी, वो होगी मेरे प्यारे बच्चे आपकी 1952। 1952 ये कौन सी तिथि है प्यारे बच्चे, लागू की 1 जुलाई 1952, पूरी लिख देता हूं मैं। ठीक है, 1 जुलाई 1 जुलाई 1952 को मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, ये लागू हुई डेट है। ठीक है, लागू किया गया था, इस डेट को लागू किया गया था। कब, 1 जुलाई 1952 ईस्वी को इसे प्यारे बच्चे लागू किया गया था। ठीक है, अगर हम बात कहें मेरे प्यारे बच्चे, इसे किस संविधान की सूची में कौन कौन सी अनुसूची में इसको रखा गया है मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें प्यारे बच्चे, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम प्यारे बच्चे, आपकी जमींदारी प्रणाली किसमें है, ये 9वीं अनुसूची में है। ये किसमें है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका 9वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका 9वीं अनुसूची में शामिल है, 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में शामिल। ठीक है प्यारे बच्चे, इस जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की मैं बात कर रहा हूं ना, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कितने 7 तो अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसके अंदर कितनी है प्यारे बच्चे, 7 अनुसूचियां, 7 अनुसूचियां। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे इसमें 344 धाराएं हैं, 344 धाराएं इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं यहाँ कुछ बात करता हूँ अधिनियम की, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित अधिनियम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम, कौन सा प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम। ये मेरे प्यारे बच्चे कब जो है अधिनियमित हुआ था, 1954 में। ठीक है, 1954 में। क्लियर है, उत्तर प्रदेश, एक और है प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उसका नाम है प्यारे बच्चे आवश्यक सेवा, उत्तर प्रदेश आवश्यक, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम, सेवा रख रखाव अधिनियम, रख रखाव, रख रखाव अधिनियम प्यारे बच्चे ये आपका 1966 में आया था, अधिनियमित किया गया था इसको 1966 में। उत्तर प्रदेश, एक और अधिनियम बनाया गया प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम, गौवध निवारण अधिनियम। ये किस वर्ष अधिनियमित किया गया था प्यारे बच्चे, 2020 में। ठीक है, इसलिए आपको बता दिया क्योंकि ये हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए करंट से। ठीक है, वैसे करंट से नहीं होगा लेकिन फिर भी पूछ लिया जाएगा आसपास। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पंचायत राज, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम। ये मेरे प्यारे बच्चे किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, इसको जो है 1947 में इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और आया था प्यारे बच्चे, बॉन्डेड लेबर करके आया था एक अधिनियम उत्तर प्रदेश में ही 1975 में, उसका संपूर्ण नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, क्या नाम था, उत्तर प्रदेश में लिखता हूँ, आ जाएगा लिखते लिखते, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वो जो है ना गुंडा अधिनियम से पहले आया था, प्रोहिबिशन ऑफ, प्रो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ बॉन्डेड, बॉन्डेड लेबर अधिनियम, लेबर अधिनियम किस वर्ष प्यारे बच्चे, 1975 में, इसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, 1975। एक और प्यारे बच्चे अग्नि निवारण आया था, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण, उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम प्यारे बच्चे ये 2005 में आया था उत्तर प्रदेश में, 2005 में। ठीक है प्यारे बच्चे, और एक और है भूजल। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम, भूजल प्रबंधन, भूजल प्रबंधन एवं, ठीक है, विनियमन, विनियमन, विनियमन अधिनियम किस वर्ष आया था प्यारे बच्चे, पारित किया गया था इसको, जो अधिनियम अधिनियमित किस वर्ष किया गया था इसको, 2019 में।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा, किस वर्ष मेरे प्यारे बच्चे इसको जो है पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। 1950 में इसको पारित किया गया था, लेकिन लागू जो है 1952 में किया गया था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था। तो मेरे प्यारे बच्चे 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के सामने एक ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प रखा गया था। ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, जिसको जो है 22 जनवरी 1947 को प्यारे बच्चे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, किसकी बात करें प्यारे बच्चे हम, ऐतिहासिक ऐतिहासिक ठीक है, ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प, ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प। तो ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को प्यारे बच्चे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, संविधान सभा के सामने रखा था। इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके सामने रखा, संविधान सभा, इसको जो है संविधान संविधान सभा के सामने रखा गया, संविधान सभा के सामने रखा गया प्यारे बच्चे इसे। ठीक है, इसको रखा गया वो बात ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे कब रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। तीसरी मेन पॉइंट चीज क्या थी प्यारे बच्चे, किसके द्वारा रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को प्यारे बच्चे संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, इसको स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य संकल्प को मेरे प्यारे बच्चे, इसको स्वीकार की बात अगर की जाए यहाँ पे कि इसे स्वीकार किस वर्ष किया गया था, तो इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे स्वीकार किया गया था आपका कब, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है प्यारे बच्चे, इसे जो है स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। और मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, देखो 42वें संविधान की बात करूं प्यारे बच्चे में, 42वां संशोधन कब हुआ था प्यारे बच्चे, 1976 में हुआ था। अब इस संकल्पनामा में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे, और किसकी बात कर रहे हैं हम, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में मेरे प्यारे बच्चे जोड़े गए तीन, ठीक है, शब्द, संविधान की प्यारे बच्चे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्यारे बच्चे तीन शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे, एक तो था प्यारे बच्चे आपका समाजवाद, ठीक है, एक समाजवाद, समाजवाद, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चे आपका धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे आपका अखंडता। ठीक है, ये तीनों शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चे इनमें से जो है अगर मैं घास स्थल की बात करूं, ठीक है, प्राकृतिक किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, प्राकृतिक, ठीक है, स्थलीय, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी की तंत्र, ठीक है, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्यारे बच्चे इनमें से कौन सा उदाहरण है, ये इसमें पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे अगर मैं घास स्थल की बात करूं, घास स्थल इसका एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें और कौन कौन शामिल है प्यारे बच्चे, टुंड्रा टैगा, क्या क्या प्यारे बच्चे, टुंड्रा टुंड्रा टैगा, टुंड्रा टैगा भी आएगा प्यारे बच्चे इसमें, और समशीतोष्ण, और क्या है प्यारे बच्चे इसमें शामिल है, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, और मेरे प्यारे बच्चे इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्यारे बच्चे, ठीक है, घास स्थल हो गया, और प्यारे बच्चे इसमें रेगिस्तान भी शामिल है, रेगिस्तान शामिल हैं। ये सभी प्यारे बच्चे किस में शामिल हैं? आपके प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर घास स्थल यानी प्यारे बच्चे ग्रास लैंड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ बात करेंगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको अनुच्छेद दिया एक 14, ठीक है। क्या अनुच्छेद दिया प्यारे बच्चे? 14, फिर 20, 20, 31 और 27, ये सब प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित हैं, ठीक है। किससे संबंधित है ये आपके अनुच्छेद जो है? भारतीय संविधान के भाग 3, और भाग 3 आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार भी कहा जाता है। ये कंफ्यूजन दूर रखना अपनी, ठीक है। मूल अधिकार, अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूं प्यारे बच्चे 12 से 35, अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 तक प्यारे बच्चे आपके भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जो मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अब सबसे पहले प्यारे बच्चे बात करेंगे हम यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। किसकी बात करूं प्यारे बच्चे में यहाँ? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 मेरे प्यारे बच्चे आपका किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समता, विधि के विधि के समक्ष समता, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट आर्टिकल आपका दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे 20 यानी अनुच्छेद 20, ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये है अपराधों के लिए, अपराधों के लिए, इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, इनको अगर जितनी बार आप पढ़ोगे ना तो फटाक से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 20 में दिया गया है, ठीक है। अगर मैं अनुच्छेद 27 की बात करूं, अनुच्छेद 27 है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन डी, तो 27 में क्या कहा गया है प्यारे बच्चे? किसी विशिष्ट धर्म की, किसी किसी विशिष्ट धर्म की, किसी विशिष्ट धर्म की, ठीक है प्यारे बच्चे, अभिवृद्धि के लिए अभिवृद्धि अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, करों के करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 27 में दिया गया है। अब बात आती है प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 31, ठीक है। तो 31 तो प्यारे बच्चे आपका निरसित कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो है अगर आप देखोगे तो क्या पूछा गया था प्यारे बच्चे? दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है? वो है मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। दोहरी परिसंकट, तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए अगर मैं ये कहूं आपसे कि एक अल्पसंख्यकों के वर्ग में हितों का संरक्षण दिया गया है, किस अनुच्छेद में है वो है मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29, और अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? अल्पसंख्यक वर्गों के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण किसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? ये आर्टिकल नंबर 29 में दिया गया है, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले प्यारे बच्चे आपका एक भाग है, और वो भाग नंबर है आपका 15, वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भाग 15 जो आपका निर्वाचन से संबंधित है, भाग भारतीय संविधान का एक भाग है प्यारे बच्चे 15, जो किससे संबंधित है? निर्वाचन, किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेदों की बात करेंगे तो इसमें 324 से सॉरी किससे 324 से 329 तक इसमें मेरे प्यारे बच्चे दिए गए हैं, ठीक है। अब एक बात आती है यहाँ पे कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका भारत के राष्ट्रपति कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनुच्छेद, अगर मैं यहाँ पे अनुच्छेद
किसकी बात करूं मेरे प्यारे बच्चे? 324 की। अगर मैं एक अनुच्छेद लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 324 क्या कहता है? 324 मेरे प्यारे बच्चे, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्वाचनों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, निर्वाचन आयोग में निहित होना प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 324 में दिया गया है। अगर मैं यही अनुच्छेद 326 की बात करूं, अनुच्छेद 326 में क्या प्रावधान है मेरे प्यारे बच्चे? वो ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा लोकसभा और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए, और राज्यों की राज्यों की विधानसभाओं के लिए, राज्यों की विधानसभाओं के लिए राज्यों की विधानसभाओं के लिए, ठीक है प्यारे बच्चे, निर्वाचन निर्वाचन वयस्क निर्वाचन वयस्क मताधिकार निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 326 में दिया गया है। ठीक है, 327 की ओर बात कर देता हूं इसमें। अनुच्छेद अनुच्छेद 320 अनुच्छेद 327 क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि विधानमंडलों के लिए विधानमंडलों के लिए विधान विधानमंडलों के लिए, ठीक है प्यारे बच्चे, निर्वाचन के संबंध में उपबंध, निर्वाचन के निर्वाचन के संबंध में उपबंध निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की किसके पास प्यारे बच्चे शक्ति है? करने की संसद की शक्ति, संसद की संसद की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है प्यारे बच्चे? प्रधानमंत्री, ओ सॉरी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? किसकी बैंक की स्थापना प्यारे बच्चे? देखो मैं बात करूं 1982 की, 1982 में प्यारे बच्चे इसकी जो है स्थापना की गई थी। किसकी? निर्यात आयात बैंक, निर्यात आयात निर्यात आयात निर्यात आयात भी है वो, ठीक है, निर्यात आयात बैंक की स्थापना प्यारे बच्चे 1982 में की गई थी। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे 1935 में जो है किसकी स्थापना हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना प्यारे बच्चे 1935 में की गई थी। ठीक है, 1908 की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, 1908 में प्यारे बच्चे बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में। ठीक है प्यारे बच्चे, केनरा बैंक 1906, 1906 में प्यारे बच्चे कैनरा बैंक 1906 में। ठीक है, इंडियन बैंक 1907 में, 1907 में प्यारे बच्चे 1907 में प्यारे बच्चे इंडियन बैंक, इंडियन बैंक 1907 में। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करूं मैं भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई 1955, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करता हूं मैं यहाँ पे एक बैंक और है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो 1919 में स्थापित हुई थी। 1919 में प्यारे बच्चे कौन सी बैंक बताई मैंने अभी आपको? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना प्यारे बच्चे 1919 में की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो आपका 1982 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना प्यारे बच्चे 1982 में की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चे? फेसबुक वॉच, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्क सेवा वेबसाइट है प्यारे बच्चे, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया प्यारे बच्चे? इस फेसबुक को, फेसबुक, ठीक है प्यारे बच्चे, किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग द्वारा प्यारे बच्चे, ठीक है, 4 फरवरी 2004 को, 4 फरवरी 2004 को मेरे प्यारे बच्चे लॉन्च किया गया था। किसको? फेसबुक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे उनको क्या कहते हैं? उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? उसको न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर आपका यानी नाभिक, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, कोशिका के भीतर। ठीक है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी प्यारे बच्चे? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है, प्रावधान शामिल किए गए हैं? वो है प्यारे बच्चे आपके 10वीं अनुसूची में। ठीक है, कौन सी में है? 10वीं अनुसूची में है आपके दल बदल। ठीक है, 10वीं अनुसूची की बात करूं मैं, 10वीं अनुसूची क्या दिया गया है प्यारे बच्चे इसमें? दल बदल, दल बदल से संबंधित प्रावधान, दल बदल, दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख, प्रावधान का उल्लेख। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका 10वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, चौथी अनुसूची की बात करूं मैं, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची प्यारे बच्चे किससे संबंधित है आपकी? राज्यों और केंद्र शासित, राज्यों और, राज्यों और केंद्र शासित, राज्यों और केंद्र शासित, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, प्रदेशों के लिए, ठीक है, राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आवंटन प्यारे बच्चे किसमें दिया गया है? ये आपका चौथी अनुसूची में। ठीक है, 9वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे अभी आपको बताया था, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली दी गई है। ठीक है, कौन सी प्यारे बच्चे? 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची क्या दिया गया प्यारे बच्चे इसमें? भू सुधार और जमींदारी प्रणाली, भू सुधार, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली प्यारे बच्चे आपकी 9वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे आपके क्या दिए गए हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये दी गई हैं। ठीक है, सातवीं, सातवीं, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? इसमें जो आपके क्या क्या दिए गए हैं? ठीक है, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और प्यारे बच्चे समवर्ती सूची। ठीक है, ये आपकी 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची की ओर बात कर देता हूं। 8वीं, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, संविधान द्वारा, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त भाषाएं, और कुल भाषाएं कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? 22 भाषाएं, 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, दल बदल, ठीक है, दल बदल जो विरोधी कानून के प्रावधान किसमें शामिल है? आपके 10वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपकी जो है क्लास कंप्लीट हो जाती है, और सबसे मेन पॉइंट मेरा एक ही रहता है लास्ट में, कि जो आपके जो प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? टेलीग्राम चैनल पे।
ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप। और ज्वाइन करने के लिए प्यारे बच्चे, जब आप ज्वाइन करोगे तो लिंक आपको प्रोवाइड होगी कहाँ पे, 2 जगह मिलेगी प्यारे बच्चे। एक तो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी, ठीक है, और एक डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह मिलेगी आपको। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कीजिए। ये चिंता मत कीजिए कि पेपर कब होगा, कुछ नोटिफिकेशन आती हैं, गलत भी आती हैं, कुछ सही भी आती हैं, ठीक है। तो जब आपका पेपर होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।